प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, पूरे जगत का परमेश्वर वो कहता है कि उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करो और सबसे प्रेम करो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਭਾ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। हाँ पिता परमेश्वर, जो हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना प्रभु, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। और बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ, वचन पढ़नी, प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती हाँ ताकि तुहाडा वचन दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी दे पवित्र नाम विच मंगदे, आमीन, आमीन। परमेश्वर जिसने ये धरती, आकाश, पताल और सब कुछ जो कुछ इसमें है वो उसने बनाया है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है अगर तुम लोग प्रेम करते हो, दुख उठाते हो, क्यों क्यों उन पर मुश्किलें आती हैं? किस पर? जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उनकी परीक्षा क्यों होती है? सुनिए, क्यों प्रभु परमेश्वर की पुकार उनके मुख से नहीं निकलती? अगर निकलती है तो वो समझते हैं कि देर से पहुंचती है। हालेलुया। सुनिए, वो गरीबी में या तंगी में या बीमारी की हालत में क्यों रहते हैं? हालेलुया। वो लोगों के द्वारा सताए जाते हैं, वो दुख उठाकर दर्द सहते हैं। क्यों? वो सब कुछ ऐसा होने पर भी चुप रहते हैं, खामोश हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के संग जुड़े होते हैं। लेकिन फिर भी वो पूछता है कि जबकि मसीह लोग परमेश्वर की हर बात को मानते हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है? बेशक वो मसीह से जुड़े होते हैं। बात गहरी है, सोचने वाली है, हर एक के मन में आती है। वो किसी से भी अपना दुख साझा नहीं करते। कितनी अच्छी बात है। खुशी साझी सारे करते हैं, लेकिन संसार के लोग दुख साझा करते हैं, मसीह लोग दुख साझा नहीं करते। वो अकेले ही दुख उठाना अच्छा समझते हैं। हालेलुया। वो किसी से भी अपने हृदय के दुख को बांटते नहीं हैं। हालेलुया। वो सताने वालों को श्राप नहीं देते और ना ही अपना पलटा लेते हैं, क्योंकि पलटा लेना परमेश्वर का काम है। सुनिए, उनको ये हुक्म प्रभु की ओर से दिया जाता है और दिया गया है कि ना तो पलटा लेना है, ना अपने सताने वालों को श्राप देना है, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करना है।
वो अपने सताने वाले के लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें और चुपचाप रहें। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का दास यिर्मयाह परमेश्वर से किसी बात में आज्ञा मांगता है कि वो उससे कुछ प्रश्न पूछना चाहता है इन्हीं बातों के विषय में कि ऐसा क्यों होता है। हे पिता, मुझको ये हुक्म की बजाय आज्ञा दे कि मैं तुझसे वाद विवाद कर सकूं, किसी बात को पूछ सकूं। क्या पूछना है? वो कहता है कि मुकदमा मत लड़ना मेरे साथ, क्योंकि परमेश्वर जब मुकदमा लड़ता है तो कोई भी गवाह नहीं होता। समझे आप? मुद्दई ही सब कुछ करता है। हालेलुया। सुनिए, मुकदमा लड़े तो भी वो यानी कि परमेश्वर अपनी जगह पर सही ठहरेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कितने भी सवाल जवाब कर लें, प्रश्न कर लें, लेकिन परमेश्वर गलत कभी नहीं हो सकता। सुनिए, वो कहता है जो लोग बुरा काम करते हैं, लोगों में हर तरह की गुंडागर्दी दिखाते हैं, खाते पीते हैं, अकड़ते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं, उनका विश्वासघात करते हैं और वो फिर चैन और आराम से अपना जीवन सुखमय बताते हैं। ये यिर्मयाह परमेश्वर से प्रश्न पूछ रहा है। वो किसी बात की मजबूरी नहीं समझते, अपना जीवन ऐश प्रस्ती से बचाते हैं, उनको कभी किसी बात की घटी और कमी नहीं होती। सुनिए, वो खा पी कर या तो डकार लेते नहीं है या डकारते हैं, बड़े बड़े डकार मारकर। हालेलुया। सुनिए, उनको किसी बात का भय या डर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लोग किसी से डरते नहीं हैं, उनके अंदर परमेश्वर का डर भय होता ही नहीं है और वो परमेश्वर के मार्गों पर चलने वालों को दुख देते हैं और परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले दुख उठाते हैं। परंतु संसार के लोग दुष्टों को धर्मी कहते हैं। धर्मी को कोई नहीं पूछता। जो सही में परमेश्वर की ओर से धर्मी है, यानी कि धार्मिक काम करने वाला है, परमेश्वर के लोगों को भरमाने वाला उनका साथ देता है। और ये लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, ये क्यों चुप रहते हैं? आप पढ़िए यिर्मयाह की पुस्तक 12 अध्याय उसकी पहली आयत पे। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय में पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? अब भजन संहिता जिसमें दाऊद के बहुत भजन हैं, असाफ के भी हैं और भी बहुत लोगों के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भजन दाऊद के हैं, जिसके पास समय नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर को समय देता था। वो भजन में भजनकार क्या कहता है? उनकी मृत्यु आराम से हो जाती है। वो खाते पीते ताल, आंखें बंद, सांसें खत्म, ठा मर गए। कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई हाय तौबा नहीं। बीमारी में कुछ भी हो जाए, बस एकदम उसका सांस निकल जाता है और वो मर जाते हैं। उनको कोई दुख नहीं होता, लेकिन जब तक वो जीवित रहते हैं उनका बल कभी नहीं घटता।
वो हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं, धनी रहते हैं, रोब वाले रहते हैं। उनके चेहरों पर चमक होती है। किस बात की? घमंड की, अहंकार की, धन दौलत की, रुतबे की, बड़े बड़े ज्ञान की। हालेलुया। सुनिए, उनको कभी कोई कमी नहीं होती। वो बचपन से बुढ़ापे तक तंदुरुस्त रहते हैं। आप देख लीजिए, इनके बच्चे हर बात में ऐश करते हैं। कितने कितने इनके डील डॉल हो जाते हैं। कोई रुकावट नहीं, कोई किसी बात की, सब समय मुंह चलता है, चबड़ चबड़ खाते जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के बच्चे भूखे रहते हैं, बीमार भी होते हैं। लेकिन ये जो मनुष्य हैं, जिनको बुरे मनुष्य कहा जाता है, इनके पास किसी बात की कोई रुकावट नहीं आती। हालेलुया। उनको भले और धार्मिक मनुष्यों की तरह कोई दुख नहीं उठाना पड़ता। जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, उनकी तरह उनको कुछ भी सहना नहीं पड़ता। उन पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, ना ही उनको कोई मुश्किल तोड़ती है। हालेलुया। आप देख सकते हैं, संसार के धनी घमंडी दुष्ट लोग किसी भी तरह से लाचार या मजबूर नहीं होते। फोन करते हैं, एम्बुलेंस घर के द्वार पर पहुंच जाती है। फोन करते हैं, खाना पहुंच जाता है। फोन करते हैं, बड़े बड़े अफसर आकर सलूट मारते। ऐसा ही होता है। वो वजह यह है कि उनके पास संसारिक धन की कमी नहीं है। हालेलुया। हर बुराई करने वाले के वो सहायक होते हैं। उनके चारों ओर हर बुराई करने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनकी सुनवाई जल्दी क्यों होती है? ये यर्मिया की तरह भजनकार भी परमेश्वर से वाद विवाद करता है, कहता है, मिन्नत करता है, फरियाद करता है। आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम प्रश्न परमेश्वर से ही पूछेंगे। लेकिन एक जगह भी लिखा हुआ है भजन में, भजन संहिता 20 के अंतिम वाक्य में, कि जब हम पुकारे महाराजा हमें उत्तर दे। बेशक उसका न्याय सच्चा है, वो जो करता है अच्छा करता है। लेकिन हमारे लोगों के दिमाग में ये बात उनको देख देख कर आती है कि ये लोग बीमार क्यों नहीं होते। अगर होते भी हैं तो भी इनको किसी बात की कमी नहीं आती। बढ़िया से बढ़िया अस्पतालों में इनका इलाज होता है। चारों तरफ डॉक्टर दौड़ते भागते रहते हैं, चाहे पैसे के लिए, चाहे किसी बात के लिए। जी हुजूरी करते हैं। बड़े बड़े अफसर आकर उनको सलाम करते हैं, हाल पूछने आते हैं। लेकिन हमने पहले भी बताया था कि अगर कोई गरीब आदमी जिसके पास धन की कमी है, वो किसी अस्पताल में दाखिल हो जाता है, उसको कोई पूछने नहीं जाता। उसको केवल गरीब ही पूछने जाते हैं। अमीर क्यों नहीं पूछने जाता? ताकि ऐसा ना हो कहीं उसका बिल भरना पड़ जाए। लेकिन अमीर का बिल क्यों देता है? उसको मालूम है कल अगर उसके ऊपर मुसीबत आई तो वो उसका बिल भर देगा। वचन में भी लिखा है कि मुश्किल में ये जो शैतान लोग हैं, यानी कि दुष्ट लोग हैं, ये मित्र बना लेते हैं, धन देकर, लज्जित करके, शर्मिंदा करके। लेकिन इनको लज्जा की कोई बात नहीं होती। आप भजन संहिता 73 का 4 से 6 तक पढ़िए, आपका हृदय छिद जाएगा इस बात से कि सचमुच भजनकार परमेश्वर से ये जो बात कहता है वो परमेश्वर की ओर से लागू हो चुकी है। लेकिन क्यों हुई है ये कोई नहीं जानता। सुनिए,
क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। देखा आपने, इसीलिए परमेश्वर के दास हमेशा कहते रहते हैं कि इस पवित्र शास्त्र को पढ़ा जाए, ताकि आपको संसार की हर बात का उत्तर इसमें मिलेगा। अब देखिए, परमेश्वर का दास कहता है कि उनके मुंह से निकलने वाली हर इच्छा को उसकी ओर से पूरा किया जाता है। परमेश्वर उनकी हर बात को पूरा करता है। किनकी? इन दुष्ट लोगों की। अब सुन दे जाइए पहले, फिर बाद में सोचिएगा। वो धनी लोग जो परमेश्वर से मांगते हैं वो उनको दे देता है। हालेलुया। उनको मिल जाता है। जैसे परमेश्वर के हर सहूलत जो होती है वो उनके मुंह के पास रहती है, यानी कि परमेश्वर उनके मुंह की बात पूरी होने से पहले ही पूरी कर देता है। ये बातें सोचने वाली हैं। हालेलुया। क्योंकि वो संसार की कोई भी वस्तु मांगे परमेश्वर उनको देता है, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बेशक यहोवा मुंह से उनके निकट है और दिल से दूर है। इस बात को आप सोच लीजिए, ये सच्चाई है। इसलिए इनके साथ ऐसा मत करिए कि परमेश्वर की निगाह में आप बुरे हो जाए। यानी कि यिर्मयाह नबी खुद ही इस बात का उत्तर आपको दे रहा है कि ऐसा वाद विवाद में क्यों होता है। लेकिन परमेश्वर जो है वो आपके हृदय में खुद ही उत्तर को भर देता है। सुनिए, वो उनकी इच्छाएं इसलिए पूरी करता है ताकि वो संसार में ही उलझी रहे। हालेलुया। यशाया नबी ने भी तो लिखा हुआ था कि इनके मन मोटे, कान भारी और आंखें बंद रहे, ताकि परमेश्वर जो कुछ इनको देता रहे ये खाते रहे और मस्त रहे, परमेश्वर को ये तंग ना करे। परमेश्वर सुनता दिल से किसकी है? जो दुख उठाते हैं। ये दोनों बातें देखिए, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उसका वचन दो धारी तलवार है, वो काटता भी है और मरहम भी लगाता है। सुनिए, ये लोग संसार के नियमों को मानते भी हैं, क्योंकि ये संसार को ही हर वक्त प्रेम करते हैं। कौन? ये जो दुष्ट लोग हैं, जिनकी परमेश्वर हर इच्छा पूरी कर देता है। धन मांगते हैं, धन मिल जाता है। कोठी मांगते हैं, कोठी मिल जाती है। कार बंगला मांगते हैं, मिल जाता है। वीजे मिल जाते हैं। परमेश्वर इनको इन्हीं बातों में उलझाए रहता है। और संसार की बेजुबान वस्तुओं की ये लोग पूजा अर्चना करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं, उन्हीं को ये परमेश्वर समझते हैं। ये सूरज चांद तारों को बलिदान चढ़ाते हैं, धरती की पूजा करते हैं, धरती पर ही ये पांव रखते हैं, उसी को उठा उठाकर माथे पर लगाते रहते हैं। पैसे गिर जाए तो उसको उठाकर माथे पर लगाते हैं, जबकि पैसा जो है आपका दुश्मन है, उसको कभी माथे पर मत लगाइए। हालेलुया। ये लोग परमेश्वर की पूजा अर्चना उपासना नहीं करते। लेकिन अगर आपको कष्ट है, संसार में आपकी दुश्मनी ज्यादा है, आप परमेश्वर के नजदीक समझिएगा अपने आप को।
हालेलुया। और ये सोचिएगा कि परमेश्वर आपके हृदय में है और आपकी परीक्षा ले रहा है। इनकी ओर मत देखिए। आज का वचन पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 12 अध्याय 2 वचन। इस कारण की क्या क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं। तू उनको बोता और वह जड़ भी पकड़ते, वह बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। देखा आपने, परमेश्वर इनके मुंह के पास है, मनों से दूर है, लेकिन इनके हृदयों से बहुत दूर है। और ये लोग भी मुंह से परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन हृदय से ये लोग भी परमेश्वर से दूर हैं। कष्ट में रहकर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। कभी भी इस बात से पीछे ना हटो, उकता ना जाओ। परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ प्रभु यीशु ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। एक बात आपको छोटी सी बता देते हैं कि असल क्या है। ये लोग जो मसीही लोग हैं, मैं गैर की बात कभी नहीं करता, ये जो हमारे मसीही लोग हैं, अपने आप को धर्मी कहते हैं, ये लोग सबसे ज्यादा लालची हैं। यही कोठियां कारें ज्यादा परमेश्वर से मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को सच्चे हृदय से मांगता है, वो कहता है, परमेश्वर अगर तूने भूखा रखा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, इसमें भी मेरी भलाई है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।